नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल EPS OPS पेंशन न्यूज पर। इस चैनल पर आपको पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाएगा। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। होमिक्स 95 लेटेस्ट न्यूज। EPS 95 न्यूनतम पेंशन वृद्धि की प्रक्रिया शुरू, वित्त मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव। EPS 95 न्यूनतम पेंशन वृद्धि की प्रक्रिया शुरू, वित्त मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव। हिंगोली, महाराष्ट्र में मां श्री भूपेंद्र यादव जी, केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री, भारत सरकार से NAC के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी ने प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात की और EPS 95 न्यूनतम पेंशन वृद्धि के लिए विस्तार से चर्चा की। इस चर्चा में मिनिमम पेंशन Rs.7500 प्लस TA व बिना किसी भेदभाव के सभी पेंशनर्स को वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन का लाभ के साथ ही फ्री मेडिकल सुविधा की मांगों पर भी चर्चा हुई। श्रम मंत्री के आश्वासन पर बंद हुआ था आंदोलन। EPS 95 पेंशन धारकों ने अपनी मांगों को लेकर बीते दिनों दिल्ली के रामलीला मैदान और दिल्ली के जंतर मंतर पर 7 दिनों तक आंदोलन किया। मां श्रम मंत्री जी से मुलाकात के बाद उनके ही निर्देशानुसार दिनांक 14 दिसंबर 2023 को श्रम मंत्रालय दिल्ली में मां श्रम सचिव सुश्री आरती आहूजा जी के साथ संपन्न हुई बैठक व चर्चा के बाद आंदोलन को स्थगित किया गया था। अशोक रावत ने रखा पेंशनधारकों का पक्ष, लेकिन अभी तक मांगे पूरी नहीं होने की वजह से श्रम मंत्री से फिर से एक बार मुलाकात की गई है। इस मुलाकात में पिछले आंदोलन की चर्चा की जानकारी मां श्रम मंत्री जी को देते हुए व इसी संदर्भ में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उपरोक्त मुद्दों पर NAC चीफ कमांडर अशोक राउत जी ने दिनांक 29 दिसंबर 2023 का लिखा गया पत्र व अन्य दस्तावेज मां श्रम मंत्री जी को सौंपते हुए विस्तार पूर्वक पेंशन से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा की। श्रम मंत्री ने दिए EPS 95 न्यूनतम पेंशन वृद्धि के संकेत। मां श्रम मंत्री जी ने NAC का पक्ष सुना व मार्गदर्शन करते हुए प्रतिनिधि मंडल से कहा कि आप लोगों के साथ 14 दिसंबर 2023 को हुई मीटिंग के बाद श्रम सचिव ने उनके अधीनस्थ उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की है। मिनिमम पेंशन वृद्धि के संबंध में प्रक्रिया शुरू है व संबंधित मंत्रालयों के बीच पत्र व्यवहार भी जारी है व शीघ्र ही सहानुभूतिपूर्वक सकारात्मक निर्णय जल्दी ही लिया जाएगा। वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन लाभ हेतु 1 सितंबर 2014 के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के विषय पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है। इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों पर नियोक्ताओं द्वारा अप्रूवल हेतु समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। मेडिकल सुविधा की मांग पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है। आप लोग निराश न हो। मां श्रम मंत्री जी के उपरोक्त मार्गदर्शन के बाद NAC के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने श्रम मंत्री जी के आभार व्यक्त करते हुए अंत में निवेदन किया कि मां महोदय जी, अब आपके द्वारा दिया हुआ वचन निभाकर वृद्ध पेंशनर्स की 4 सूत्रीय मांगों को मंजूर कर हमें अनुग्रहित करें, जिससे कि राष्ट्रव्यापी स्थगित आंदोलन फिर से न शुरू करने पड़े, क्योंकि अत्यधिक पेंशन राशि, मेडिकल सुविधा के अभाव में व पेंशन की आस में वृद्ध पेंशनर्स दिन प्रतिदिन मरते जा रहे हैं। आपको ज्ञातव्य हो कि मां श्रम मंत्री जी के आश्वासन अनुसार दिनांक 16 दिसंबर 2023 को बुल्ढाना जिले के दौरे पर पधारे मां श्रम मंत्री जी के साथ NAC के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चा अधूरी रही थी। ये भी ज्ञातव्य हो कि जहां जहां मां श्रम मंत्री जी उनके दौरे पर जा रहे हैं वहां NAC के पदाधिकारी बड़ी संख्या में मां श्रम मंत्री जी से मिलकर उनके द्वारा दिल्ली आंदोलन के दौरान दिनांक 14 दिसंबर 2023 को दिए गए वचन पूर्ति की याद दिला रहे हैं। इसी श्रृंखला में दिनांक 24 दिसंबर 2023 छत्रपति संभाजी नगर में व दिनांक 30 दिसंबर 2023 को औंधा नागनाथ में NAC पदाधिकारी मां श्रम मंत्री जी को मिले थे।